जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध में बलोचों का क्या किरदार है सियासी, सकाफ़ती और माशरती हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सिंध के सीनियर कौम परस्त रहनुमा अब्दुल खालिक जुनेजो साहब, जिनका ताल्लुक जी सिंध मास से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर, ये बताएं कि सिंध में जो बलोच आबाद हैं सदियों से, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बलोचों का सिंध की धरती के साथ जो समाजी रिश्ता है, सकाफ़ती रिश्ता है, उसको आप कैसे देखते हैं? मेहरबानी। अब पहले तो एक जनरल बात मैं करूंगा कि सिंध में जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम कैसे देखते हैं जनरली, फिर बलोचों पर मैं आता हूँ वो बिल्कुल मुख्तसर में। तो बाहर से जो लोग आए हैं दो किस्म के आए हैं। सही। एक वो हैं जो हमले आवर होकर आए हैं, सिंध पे बालादस्ती के खातिर आए हैं, सिंध पे कब्जा करने की कोशिश की है, सिंध के वसाइल लूट मार के लिए। तो उनके लिए सिंधियों का रद्द अमल दूसरा है। उनके साथ उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं सही। जो सदियों तक भी रही है। जी। अरब बिल्कुल। आए, उनको 300 साल रहे, 300 साल ही कभी तेज कभी धीमी मज़ाहमत रही। दूसरे वो लोग हैं जो एक फितरी अमल से लोगों की इधर से उधर आमदरफ्त होती है। सिंधी भी कहीं जाते हैं, दूसरे भी आते हैं, बेरोजगारी से, कभी अमन अमान की वजह से, कभी और चीज़ों की वजह से, सही। फेमीन की वजह से। तो वो जो लोग आए हैं जिन्होंने सिंध की धरती को अपने वतन समझा और उसके साथ अपने आप को जोड़ा, तो सिंधियों ने उनको अपना भाई समझा, मेहमान से उनको मेजबान बना लिया, बल्कि उनको अपना लीडर बना लिया। सही। उसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूं कि जिन लोगों लंबी तारीख में भी अगर आप जाएं तो जेम सैद का नाम सबसे ज्यादा आता है। जी जी। और अगर करीब में आप आए तो मिलता जुलता ये डॉक्टर जीएम मैकरी का नाम है, जो उर्दू बोलने वाले भी बहुत कम जानते हैं, उनसे ज्यादा सिंधी बोलने वाले लोग उनको जानते हैं, उनको अपना रहनुमा लीडर मानते हैं। सही। या जमशेद मेहता जो कराची के, जदीद कराची के जी जी। मेमारों में एक बिल्कुल। नाम है। उनको सिंधी नहीं आती थी लेकिन वो उसको समझते थे, सिंधी उनको अपना लीडर मानते। तो एक तो इस पस मंजर में देखनी चाहिए। सही। तो पिछली अगर लंबी दास्तान में ना आप जाए तो 200-250-300 साल से बलूच और सिंधी एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह मिले हुए हैं कि जैसे एक ही वतन के वासी हो। सही। ठीक है। अच्छा, तो ये आप जी जी। आप एक, मैं उसकी मिसाल देंगे ना, शाह लतीफ हम सिंधियों का 98% सिंधियों का रहनुमा है, हम उसको मानते हैं। ठीक है। जी जी। उसकी शायरी हमारे लिए रहनुमाई का एक मंबा है। उन्होंने सबसे ज्यादा शायरी ससुई पर की है, 5 सुर हैं, बाकी एक एक है, मारवी पर भी एक है, ससुई पर 5 सुर हैं। और ससुई की कहानी इसी तरह सिंध में पढ़ी समझी जाती है और उसको उसके कदर की जाती है, जिसकी अलामत शाह लतीफ की शायरी है कि जैसे वो मकामी शायरी है, उसका सिंध से भी ताल्लुक है, बलूचिस्तान से, लेकिन उसमें वो फर्क कहीं आपको नजर नहीं आएगा। ससुई की कहानी है, वो ससुई की है, हम सब उसको अपनी अपनी बात समझते हैं। सही। तो उस हवाले से उसमें देखें तो जो बलोच जो दूसरी शक्ल में आए और मेजॉरिटी, बड़ी मेजॉरिटी दूसरे शक्ल में आई, तो वो तो सिंध का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है ना। और बलोच एक कम्युनिटी या जात एक बन गई है, जैसे पठान है। पठान तो वैसे एक कौम है, लेकिन सिंध में, सिंध के समाज को जानने वाले लोगों को पता होगा कि पठान एक जात बन गई है। इसी तरह जैसे जूणे जो है, जैसे थिबो है, जैसे सुमरो जात है, इसी तरह पठान एक जात बन गई है नाम के साथ, जिन्होंने अपने आप को जोड़ा। तो बलोचों की तमाम बड़ी अक्सरियत
वो सिंध के साथ जुड़ी हुई है, सिंधी भी उनको अपना भाई समझते हैं, कोई फर्क भी नहीं है। खोसा है, चांडियो है, दूसरी कई जातें हैं जो घर में कोई सराकी बोलते हैं, कोई बलोची बोलता है, लेकिन कौमी हैसियत में वो अपने आप को सिंध का ऐसा समझते हैं, तो लिहाजा उनका रोल हम पॉजिटिव समझते हैं। बाकी कुछ लोग जो उसको नस्ली शक्ल में देखते हैं, वो तो उस तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि 90% बलोच जो हैं वो अब एक सिंधी कौम का हिस्सा हैं, वो भी अपने आप को समझते हैं, हम भी उनको इसी तरह समझते हैं। सही। अच्छा, अब्दुल खालिक जुनैद साहब, ये बताएं कि कराची और दीगर शहरी इलाकों में, मतलब जो सिंध के दीगर शहर हैं उनमें जो बलोच आबाद हैं, ठीक है, तो उनमें क्या फ़र्क है, और कराची के जो कदीम आबादियां हैं उनमें जो आबाद बलोच हैं अरसे से, उनमें क्या फ़र्क है? आपको कभी ऐसा कोई फ़र्क दिखाया गया, मतलब देखने में आया कि कराची के जो कदीम आबादी है बलोचों की, उनमें क्या फ़र्क है, और जो हमारे दही इलाके हैं सिंध के, उन बलोचों में क्या फ़र्क है? मैं इसको भी फिर इस तरह देखता हूँ कि क्योंकि कराची को 48 में सिंध से अलग कर दिया गया ना, जी जी, मरकज के हवाले की गई, तो जैसे सिंध से उसका ताल्लुक टूट गया, तो उस दौरान में यहाँ पे एक अलग सोच पैदा हुई। या कुछ लोग भी हैं, हर जगह होते हैं, जो नेशनलिज्म का एक नस्ली पहलू देखते हैं, तो वो कुछ लोग यहाँ पे कराची में रहने वाले बलोचों को वो अलग से सोचते हैं, जबकि बाकी सिंध में, जैसे मैंने कहा, ये सारी जो जातें हैं वो सिर्फ जात के तौर पर खोसा, मुगेरी, मेंगल, ये जितनी भी जातें हैं, कास्ट हैं, उसी तरह होता है। तो कराची में ये थोड़ा उसकी दो वजूहात हैं। एक तो कराची को सिंध से अलग किया गया, तो वहाँ पर हुक्मरानों ने बाकायदे इस चीज़ को बढ़ाया कि इसको सिंधियों का शहर रहने न दिया जाए, उन्होंने कोशिशें की, दूसरे भी लोग आए, और कुछ लोग फितरी तौर पर जो है वो नस्ली सोच रखते हैं, वो अभी भी है, बहुत कम है। मैं उनके से भी गुजारिश करता रहता हूँ कि माजी में लोगों की इधर से उधर नकुल मकानी सारी दुनिया में होती है। जो इस वक्त बलोचिस्तान है उसमें बड़ी तादाद में सिंधी बोलने वाले सिंधी नस्ल के लोग हैं। यहाँ लसवेला और सिबी तक ये हैं, लेकिन हम उनको सियासी माना में बलोच कौम का ऐसा समझते हैं। तो इसी तरह सियासी माना में घर में भली जो बलोची बोलते हैं, लेकिन वो सियासी माना में अपने आप को समझें। तो ये कुछ लोगों की है बात जो कराची में है, बाकी सिंध में नहीं है। सही। अच्छा, अब्दुल खालिक जुनैद साहब, ये बताएंगे सिंध में जो बलोच कौम है, बैसियत हम कौम कहेंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़े सियासी और समाजी मसाइल क्या है अब तक जो आप देखते हैं, ऑब्जर्व किए होंगे कि सिंध में जो बलोच आबाद है उनके सियासी और समाजी मसाइल क्या हैं? मैं तो जो शुरू में मैं बोल के आया कि सिंध में कौम सिंधी है जी, ठीक है ना। जदीद कौम का जो तस्वर है और कौमी रियासतें जब से ये 250-300 साल से बनी है, उनकी सरहदें मुतय्यन नहीं है। पहले ये मुतय्यन नहीं होती थी, अब वो मुतय्यन है, मुकद्दस हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ नस्लों मुख्तलिफ जबानों वाले लोग रहते हैं। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें 100% लोग एक नस्ल से ताल्लुक रखते हों या एक जबान बोलते हों। न इंग्लैंड है, न फ्रांस है, न कोई अमेरिका की तो खैर बात ही छोड़ दें, लेकिन वो फ्रेंच रियासत है, फ्रांसीसी रियासत है। वो उसके जो शहरी हैं उसमें रहने वाले वो फ्रांसीसी हैं। यहाँ से अगर सिंधी भी बलोच नस्ल के लोग अगर फ्रांस में जाके बसते हैं तो वो फ्रांसीसी कहलाते हैं। जैसे अफ्रीका के कई लोग 50 लाख लोग हैं मुसलमान फ्रांस में, वो फ्रांस के शहरी हैं। तो एक तो ये बात है, हम उनको सिंध का ऐसा समझते हैं, सिंधी कौम का, और हम उनके मसाइल और बाकी जो कम्युनिटी मसाइल हम एक समझते हैं।
और उनको कोई अलग उनके मसाइल हम नहीं समझते। ये हुक्मरानों की चाल है कि कौमी तस्वर को काउंटर करने के लिए नस्ली लिसानी बुनियादों पर लोगों को अलग अलग किया जाए और कहा जाए कि आपके मसाइल अलग हैं। तो जो ये सोच करता है, मैं समझता हूँ वो हुक्मरानों की लाइन पे चलता है। हम उनको अलग मसले नहीं समझते, हम अपना मसला। मतलब आप कह रहे हैं बलोचों कोई और सिंधियों के एक ही मसाइल हैं, सियासी हो समाजी हो। तो अच्छा, क्या सिंध हुकूमत जो है बलोच बरादरी मतलब जो कम बलोच नेशन है उनके मसाइल हल करने में कभी आपको संजीदा नज़र आई है? जैसे लियारी का मिसाल है, लियारी के जो बलोच हैं या सिंध के जो कराची की जो कदीम आबादियाँ हैं उनके मसाइल हल करने में आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत कितनी संजीदा है? पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि कदीम आबादियों से लाजमी ये आप न करें कि वो बलोच नस्ल की कदीम आबादियां हैं। नहीं, उसमें मिक्स है, कच्छी भी है यहाँ, मेमन भी है यहाँ, जोख्या भी है और दूसरी कई है, जुने जो सारी हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम। तो उनको बाकी जहाँ के मसाइल का हल है, तो अगर लियारी को इन्होंने नहीं किया तो एक गांव लियारी खैरपुर मीरस के भी नजदीक है, उस लियारी का क्या हाल है वो भी देख लें। सही। तो यहाँ पे हुक्मरानी दो किस्म के लोगों में, पहले तो जो इस मुल्क के असली हुक्मरान हैं वो सिंधी नहीं है, वो सिंध पे कब्जा है, सिंध के वसाइल को तो सारी सिंध को जहां भी उन्हें आता है सिंध के मसाइल से उनको दिलचस्पी नहीं। दूसरे नंबर पे पिछले कम से कम 50 साल से पहले भी थे, लेकिन 50 साल से मुनज़्ज़म तरीके से जागीरदार सिंध की हुकूमत पर काबिज हैं पीपल्स पार्टी की शक्ल में। पहले भी जागीरदार ही थे लेकिन वो इतने मुनज़्ज़म तरीके से नहीं थे और इसके पीछे भी हुकूमत का हाथ है। तो जागीरदार फितरी तौर पर तरक्की का दुश्मन होता है। सही, बिल्कुल। तो उसने तरक्की सिर्फ ये ना कि लियारी में नहीं कराई है, लोग इसलिए कहते हैं कि लियारी पीपल्स पार्टी के गढ़ है उसको वोट देते हैं। तो सिंध के मतलब लाड़काना है, लाड़काना में क्या उन्होंने तरक्की की है? जब बरसात पड़ती है, लाड़काना शहर जिसके नाम पर ये पिछले 18 साल से चल रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, उस शहर में इन्होंने क्या किया है? तो लिहाजा ये मैं वही भी करता हूँ कि सिंध के अवाम के जो अवाम है उसके मसाइल एक जैसे हैं, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं कम, या कहीं एक शक्ल है उसकी कहीं दूसरी है, बाकी अलग नहीं है। और उसके लिए हमें जदोजहदी करनी चाहिए, हुक्मरानों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब्दुल खालिक जुनैद साहब, सिंध की सियासत की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या बलोच जो रहनुमाओं का किरदार कैसे दिखाई देता है, कि उनका क्या किरदार है, किस हद तक मौसर रहा है बलोच रहनुमाओं का सिंध की सियासत में? मैं पहले तो यही कहूँगा ना कि हम नस्ली बुनियाद पर वो फैसले हम करते ही नहीं हैं। अब बलोच किसको हम बोलेंगे? अगर सियासत में है, मक्सी है, खट्टा से लेके और शदाद कोट तक के मक्सी हैं, वो सिंध की सियासत में अपना रोल कर रहे हैं। अब वो लोग कैसा, मतलब हुक्मरानों की दलाली अगर मक्सी भी करता है तो जुनेजो भी करता है तो दूसरा भी करता है। सही। तो ये तो उसके साथ, और अच्छे काम भी सभी करते हैं। डॉक्टर नबी बख्श बलोच है, जी जी, वो सियासत नहीं, और कौमी जदोजहद या कौमी तरक्की में सिर्फ सियासत नहीं होती, दूसरे होते हैं सियासी समाजी पहलू, बिल्कुल समाजी अदबी तौर पर। तो अच्छे और बुरे और हुक्मरानों के वफादार और वतन के वफादार हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में हैं, और हम उन सबको, हम लोगों की शनाख्त सिंध के अंदर, सिंध के अंदर वैसे तो सिंधी और बाकी उनमें फर्क है उनके किरदार के हवाले से करते हैं कि वतन के साथ, अवाम के साथ उनका किरदार क्या है। वो जुने जो कास्ट का हो, सुमरो हो, मक्सी हो या कोई मेंगल हो, कोई भी जात हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक जुनैद साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कौम परस्त रहनुमा जी सिंध मास से जिनका ताल्लुक़ है अब्दुल खालिक जुनैद, जिनका कहना था कि सिंध में जो हो कोई भी मतलब ज़ात हो, कास्ट हो, मतलब जुने जो हो, मक्सी हो
या कोई भी हो, वो सिंध धरती में अगर अरसे से रह रहे हैं, 2-2.5 साल की तारीख उन्होंने बताई कि 250-300 की तारीख को हम अगर लेंगे, सामने रखेंगे, तो वो अब जो है ना सिंध के बेटे हैं, सिंध की जो है तारीख में अगर देखें कि कौन सिंध के साथ खड़ा होता है, सिंध के बलोच हो, कोई भी हो, सिंध के मतलब बेटे हैं, सिंध के वारिस हैं। अब सिंध में जो माइग्रेशन हुई, उन्होंने कहा कि जो मतलब बलोच यहाँ पे आकर बसे, आबाद हुए, तो उनकी 250-300 की सालों की तारीख अगर हम उठा के देखें, तो देखें अगर वो सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध को अपनी माँ समझ रहे हैं, सिंध धरती के हवाले से अगर वो कोई भी बात ऐसी होती है, सिंध के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल सिंध के ही हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जैसे जमशेद मेहता का उन्होंने मिसाल दिया कि जिन्होंने मॉडर्न कराची का जो कॉन्सेप्ट दिया बनाने के लिए, उन्होंने एफर्ट्स ली, कोशिशें की, वो उनको सिंधी नहीं आती थी जमशेद मेहता को, बकौल अब्दुल खालिक जुनेजो साहब के। तो उन्होंने भी कराची के लिए काम किया और कराची को एक मॉडर्न सिटी के तौर पे मुतारिफ़ करवाया। तो बात यही है कि कोई किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, बलोच हो, सिंधी हो, या कोई भी हो, पठान हो, लेकिन अगर गुज़श्ता अरसे से 2.5-3 सालों से यहाँ सिंध धरती में वो रह रहा है, ठीक है, तो वो सिंध धरती के साथ वफ़ादार होना उसका लाजमी है। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।